व्यवहार रूप जो धर्म होता है वो प्रवृत्ति के काल में होता है। इस समय मेरे पास प्रवृत्ति है, निर्वृत्ति नहीं है। मैं ध्यान में हूं, क्या उपदेश दे रहा हूं? मैं उपदेश दे रहा हूं। उपदेश देते समय किसको उपदेश दे रहे हैं? जो आत्म कल्याण चाहते हैं ऐसे भव्य जीवों को उपदेश देकर उनका उपकार कर रहे हैं। पर के ऊपर उपकार करने के लिए स्वयं को उपेक्षित करके बाहर आना पड़ता है। ये बात समझ में आना चाहिए। स्वयं के उपकार को भूलना पड़ता है। कुछ समय के लिए आओ, पर का कल्याण करो, पर को संभालो, पर का हित करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो। बाधक नहीं है, बाधक तो आत्म कल्याण के लिए है। मेरा आत्म कल्याण इस समय नहीं हो रहा है। आत्म कल्याण करने की संभावना बनी रहती है, ये बात अलग है। क्यों? व्यवहार धर्म है तो निश्चय धर्म भी रहेगा। रत्नत्रय धर्म का ही तो उपदेश दे रहे हैं। और रत्नत्रय की ओर आकर्षित कर रहे हैं। और वह रत्नत्रय दो प्रकार का है, शुभ रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, प्रवृत्ति रूप रत्नत्रय और निर्वृत्ति रूप रत्नत्रय। निर्वृत्ति रूप रत्नत्रय ही वस्तुतः आत्म कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। मैं प्रवचन रोक दूं तो आप लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा ही चिंतन करूंगा, मेरा उपकार शुरू हो जाएगा। मैं जब खुद के बारे में सोचता हूं तब निश्चय रत्नत्रय मेरे पास उपलब्ध होता है, जिसमें कोई प्रवृत्ति नहीं, बैठ गया। न उपकार के भाव, न अपकार के भाव। अपकार के तो है ही नहीं, वो तो उपकार के भावों को जब से धारण कर लिया उसी दिन अपकार के भाव समाप्त हो गए, उनका त्याग हो गया। अपकार तो किसी का करना नहीं, करना हो तो उपकार करना, नहीं करना हो तो अपने में रहना। अपने में जब हम रहते हैं तो स्वयं के ऊपर उपकार होता है। अपने से बाहर आ गए तो पर के ऊपर उपकार होता है। दिगंबर मुनियों के जीवन में दो ही कार्य हैं, बाहर रहो तो परोपकार करो, भीतर जाओ तो सोपकार करो। तो इस तरह का मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग को फॉलो किए बिना कोई आत्म कल्याण का रास्ता दुनिया में नहीं है। परोपकार तो कहीं भी कर सकते हैं, पर उस परोपकार के काल में आत्म कल्याण का मार्ग रहे ये कोई गारंटी नहीं। उसके बिना भी हो सकता है परोपकार। आप दुखी हैं, आपके दुख को क्षणिक समय के लिए हमने दूर किया, ये परोपकार हुआ। तो क्या मेरे पास सम्यक दर्शन था, धर्म था, सम्यक तो धर्म था क्या?
उसमें संभव भी है, असंभव भी है। पर संभव यदि है और वह सम्यक दृष्टि है तो वह दोनों को जानता है, इसलिए सम्यक दर्शन है। स्वयं के ऊपर दया करना भी जानता है और पर के ऊपर दया करना भी जानता है, इसलिए दोनों है। लेकिन कितनी ही संख्या में ऐसे जीव जो स्वयं के और पर के ऊपर कल्याण के भाव ताजा रख करके कर रहे हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं, असंख्यात था। मनुष्य गति में तो संख्या थी। गुणस्थान के व्याख्यान को जब पढ़ते हैं ना, इन मनुष्यों की संख्या भी बताई गई है, जिसके भीतर सारे मनुष्य गति के मनुष्य समाहित हो जाते हैं। भोग भूमि के मनुष्य, कुवोग भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य, तीन जगह रहते हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि मनुष्य भी है और मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी है। तीन जगह के मनुष्य समाहित होते हैं। म्लेच्छ खंड के मनुष्य चौथा स्थान है। म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को छोड़कर तीन को ही लिया जाता है। क्यों? उनको क्यों छोड़ दिया? म्लेच्छ खंड में उत्पन्न जीवों को गुणस्थान जन्म से लेकर मरण तक एक ही होता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। हाँ, यदि म्लेच्छ खंड को त्याग कर आर्य खंड में रहने लग जाए, यहाँ आकर के धर्म का संस्कार पा जाए, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो स्व के ऊपर दया करने के योग्य भी हो जाता है। लेकिन वहां रहकर ये काम संभव नहीं, और इसीलिए म्लेच्छ खंड के अंदर जितने भी तिर्यंच प्राणी, कर्म भूमि वो भी है, उसको भी कर्म भूमि कहा है। जहाँ कर्म भूमि होती है वहाँ सम्यक दृष्टि भी होना, मिथ्या दृष्टि भी होना, दोनों होना चाहिए। लेकिन एक ही ऐसा अपवाद है, म्लेच्छ खंड के तिर्यंच और म्लेच्छ खंड के मनुष्य नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते, इसलिए छोड़ दिया। और मनुष्यों का रहने का स्थान जो है वो चार ही जगह है। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि और म्लेच्छ खंड, चार ही जगह है। और ये भी मध्य लोक में है। ये चार स्थान कहाँ हैं? ढाई द्वीप के अंदर है, मध्य लोक में है। ढाई द्वीप के बाहर न तो म्लेच्छ खंड है और न ही मनुष्य। म्लेच्छ खंड के भी मनुष्य नहीं, कर्म भूमि के भी मनुष्य नहीं, ढाई द्वीप के भीतर। तो अपन को ये सोचना है कि हम कौन, कहाँ हैं हम लोग। ढाई द्वीप में होना, नहीं तो देख लो कहीं दूसरी दुनिया, तो दुनिया में तो नहीं। मनुष्यों का जन्म क्षेत्र बहुत सीमित है। मध्य लोक तो एक राज्य लंबा चौड़ा है। ये कर्णन लोक का विशेष है। प्रथमांड का ज्ञान हुआ,
कर्णान योग का ज्ञान हो रहा है। कर्णान योग का मतलब हम कहाँ हैं, किस क्षेत्र में हैं और ये क्षेत्र कहाँ है। 3 लोक में है। 3 लोक किधर है, क्या है। जहाँ आप हैं वही तो 3 लोक है। तो 3 लोक कितना विस्तार वाला है, कितना लंबा चौड़ा है, इसमें कौन कौन रहते हैं, जीव कहाँ रहते हैं, इत्यादि ये सभी बातें कर्णानुयोग की बातें हैं। 3 लोक का कुछ भी चिंतन करो वो कर्णानुयोग है। और महान पुरुषों के किसी की भी इतिहास पढ़ो, वो पुराण ग्रंथ है। पुराने जमाने के लोगों के चरित्र को पढ़ना ही पुराण है। और पुराण ग्रंथों को प्रथमान योग की कोटि में रखा जाता है। पौराणिक कथा, पौराणिक यानी पुरानी कथाएं। तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हमको कैसे जीना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या करने से मेरे लिए हित है, क्या करने से अहित है, ये सब का ज्ञान हो जाता है। और पढ़ना भी चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ना, प्रथमान। फिर क्या पढ़ना, करना। फिर क्या पढ़ना, चरना। फिर क्या पढ़ना, द्रव्य। स्वाध्याय के लिए ये अनुयोग द्वार, स्वाध्याय करने योग्य अनुयोग द्वार 4 हैं। प्रथमान योग पढ़ लिया तो कंपाउंड के दरवाजे के अंदर आ गए। अभी राजमहल में प्रवेश नहीं किया, आप कंपाउंड दरवाजा के भीतर हो गए और महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा। जीवन चरित्र को पढ़ने से ऐसा लगा कि इन महान पुरुषों के चरण शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। कंपाउंड के बाहर तो अनायतन रहते हैं और कंपाउंड के भीतर रहूंगा तो इस शलाका पुरुष, महान आत्माएं, आत्म कल्याण जो स्वयं करते हुए पर का भी कराया और चतुर्गति से मुक्त हो गए। ये मेरे लिए आयतन स्वरूप है। तो आयतन कंपाउंड के भीतर पाए जाते हैं और कंपाउंड के बाहर अनायतनों का विस्तार है। आप जिन मंदिर में जाओ वहां पर आप जा सकते हैं, कोई दूसरा भी जा सकता है, देवगण भी वहां आ सकते हैं। काय के लिए आते हैं? मंदिर में क्यों आते हैं देव लोग? आप लोगों से पूजा करवाने के लिए ही आते हैं या भगवान की पूजा के लिए आते हैं? पूजा करने के लिए। हाँ, भगवान की पूजा करने के लिए वो भी आते हैं। इतना सामान्य ज्ञान ही लोगों को नहीं है, देव लोग क्यों आते हैं? और देव लोगों को आना एक बड़ा अतिशय के रूप में देखते हैं। मनुष्य आए, मुनि मारा जाए तो कोई अतिशय नहीं, वो तो आते जाते रहते। अगर कोई भयंकर देव भी आया और उसने अभिषेक करके 6 बजे से पहले अभिषेक करके सबसे पहले वो चले गए
तो बड़ा अतिशय खबर देते हैं। मंदिर में तो ऑटोमेटिक चमत्कार हुआ है, भगवान का अभिषेक हो चुका है। मंदिर बड़ा अतिशयकारी है, भगवान बड़े अतिशयकारी हैं। देव लोगों के द्वारा अभिषेक करने पर मंदिर अतिशय पूर्ण हो गया, भगवान अतिशयकारी हो गए। और हम अभिषेक करते हैं तो कोई अतिशयकारी नहीं हुआ मंदिर में। करते तो उसको महत्व नहीं। यही तो मूर्ता है, यही मिथ्यात्व है। संयम देव अगर अभिषेक करता है तो महत्व आता है, संयम ही अभिषेक करता है तो कोई महत्व नहीं। अरे देव कौन होते हैं? आपसे भी नीचे है, आपसे कोई ऊंचे पद या ऊंचा स्थान धर्म की अपेक्षा से उनका कोई स्थान ऊंचा नहीं है। धर्म के दृष्टिकोण से मनुष्य का स्थान बहुत ऊंचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य संयम धारण कर सकता है। इस अपेक्षा से देव कहते हैं मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होता है। चाहे वो दीक्षा ले या न ले, दीक्षा लेने की पात्रता तो होती है। इस अपेक्षा से मनुष्य को महत्व देते हैं देवगण, और अज्ञानी मनुष्य देव को ही ऊंचा बिठाकर उसका भक्त बन जाता है। देवों की आराधना में लग जाता है, तो समझा ही नहीं, अज्ञानी है। न धर्म समझा, न स्थान मान समझ पाए। मनुष्य का कौन सा स्थान, देवों का कौन सा स्थान पता नहीं, धारणा बना ली। और धारणा कैसी बनती है? ऐसी बनती है, कहीं भी बाहर जाता, कंपाउंड के बाहर गया, वहां तो अनायत नहीं मिलेंगे। और कंपाउंड के बाहर जाने के पश्चात जो भी मंदिर मिलते हैं तो अनायतनों के मिलेंगे। वीतराग मंदिर नहीं मिलेगा एक भी, कंपाउंड के भीतर ही है। बाहर अनायतनों के मंदिर, और सब लोग मनुष्य भी हैं तो वहां पर मंदिर भी है, तो मंदिरों में देवगति के देव वेदी पर बैठे थे और उनकी पूजा हो रही है, उनका गुणगान गाया जा रहा है, उनकी शक्ति की पूजा हो रही है। वहां धर्म की पूजा नहीं होती, उनके सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की पूजा नहीं। चारित्र तो होता ही नहीं देवगति में, और मंदिरों में कहां से चारित्रधारी देव मिलेंगे? देवादि देव के पास ही चारित्र धर्म मिलेगा, या तो मनुष्य के पास मिलेगा। आप श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं, आपके पास चारित्र है। देवगण चरण छूकर आपका आदर सत्कार पहले करते हैं, क्योंकि गुणों की अपेक्षा और गुण स्थान की अपेक्षा से आपका स्थान मान ऊंचा होने से देवगण आपका आदर सत्कार करते हैं। ये बात पता तो रहनी चाहिए, पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम कंपाउंड के बाहर ही रहते हैं, वहीं भटकते रहते हैं, कंपाउंड के भीतर तो कभी आए नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारी है। और ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते, कभी गुरुओं की वाणी नहीं सुनते। हमको जन्म से लेकर मरण तक जो संस्कार मिलते हैं, मिल रहे हैं कंपाउंड के बाहर,
वो केवल पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए, यही संस्कार मिलते हैं। कंपाउंड के बाहर के लोग चर्चा करते हैं, तुमको कोई अपने सांसारिक झंझट में दुख के दिन आ रहे हैं तो जाओ, शक्तिशाली देवी है, चमत्कारी है, शक्तिशाली देव है, चमत्कार करता है। कुछ नहीं करना, शनिवार शनिवार जाना, दीपक जला के आना, सरसों का तेल डालना, उसमें जो खोबरे का नहीं चलेगा। मतलब अब कैसी कैसी परिकल्पनाएं ये लोक मूर्खता की कोटि में आती है, ये अज्ञानता की कोटि में आने वाली बातें। आप प्रभावित होते हैं और आप भी उसी लाइन पर लग जाते हैं। जब कंपाउंड के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं तो दिगंबर मुनि महाराज दिख जाते हैं। वो गेट पर बैठे हैं, भूले भटके उनके पास आ गए कदाचित, तो उपदेश के वचन मिल गए और सन्मार्ग पता चला कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आयतन क्या है, अनायतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यही तो उपदेश देते हैं मुनि महाराज। और इतना भी बेसिक ज्ञान हो गया तो सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट गेट पर ही मुनि महाराज के उपदेश से मिल जाता था। सच्चा श्रद्धान हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और महाराज का उपकार अपने ऊपर हुआ। उनको तो पुण्य बंद हुआ, संसार के बंधन में रहने का राह उनको प्रशस्त हो गया। उस समय वे अपने ऊपर कल्याण नहीं कर रही थी, आपके कल्याण के लिए समय दे दिया। दया की दो ही काम करते हैं, अपने को फुर्सत है तो सामने वाले के ऊपर दया करो, और फुर्सत नहीं है तो स्वयं के ऊपर दया करो। दो ही काम है दुनिया में, उनके जीवन में दो ही काम। उपकार करो तो स्वयं पर नहीं कर रहे हो तो दूसरे पर। यही चलता रहता है। और ऐसा कार्य तो अरहंत भगवान भी कर रहे हैं। दिगंबर मुनि ही नहीं करते, अरहंत भगवान भी करते हैं। और इसीलिए अरहंत भगवंतों का भी योग शुभ माना गया है। अब वो योग कषाय रहित होने से बहुत ज्यादा स्थितिबंध, अनुभवबंध इत्यादि का कारण नहीं बनता। कषाय छूट गई, कषाय क्षय को प्राप्त हुआ, छपक श्रेणी में ही नष्ट हो गए। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म सब क्षय को प्राप्त हो गए। अब कषाय मुक्त हो गए, योग अकेला बच गया। आश्रय और बंध के कारण में एक योग बच गया, और वह योग 3 प्रकार का, मनोयोग, वचन, काय योग। यानी क्या? हलन चलन की प्रवृत्ति रूप जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें सदा सहायक योग होता है।
कुछ भी करना चाहो तो योग सहायक है। योग का आलम्बन ले लो और बाहर जो भी कुछ करना चाहते हैं करते जाओ। इसी का नाम योग है। और अरहंत भगवान विहार करते हैं। अरहंत भगवान उपदेश भी देते हैं। दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वचन योग हो गया, विहार करना काय योग हो गया। और दिव्य ध्वनि खिराते हैं तो मन के द्वारा विचार करके नहीं, उनके पास जो मन है वो 50% है। अंतरंग का मन ही नहीं है, बहिरंग मन है जो शरीरगत है, द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। हमारे पास भाव भी है और मन भी है। भाव भी है, मन भी है। अरहंत भगवान के पास भाव भी है लेकिन मन नहीं है। भाव मन नहीं, भाव है, परिणाम है, आत्मा के परिणाम जरूर है, वो तो भाव है। शाही ज्ञान रूप जो भाव है, भाव तो रहते, परिणाम कहो, भाव कहो, ये एकार्थक शब्द है, एक ही अर्थ को देने वाले हैं। भाव मन है हम लोगों के पास। अरहंत भगवान के पास भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है। तो द्रव्य मन कहाँ होता? आत्मा में नहीं, शरीरगत। हम लोग द्रव्य मन के सहायता से भाव मन की ओर बढ़ते हैं तो भाव मन हमारा चिंतनशील हो जाता है। चिंतन करने वाला तो शुद्ध ज्ञान है, लेकिन शुद्ध ज्ञान विशेष चिंतन करे, इसके लिए भाव मन की आवश्यकता और है। अगर ये भाव मन न रहे आपको सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हो सकता। भाव मन का तात्पर्य होता है विशेष हिताहित का ज्ञान करने की शक्ति। हित क्या है, अहित क्या है, इसको विशेष रूप से आप जानना चाहते हैं तो भाव मन की जरूरत है। भाव तो सब जगह, एक इंद्रिय जीवों को भी भाव, द्विइंद्रिय जीवों को भी भाव, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सबको भाव है। भाव यानी परिणाम, आत्मा के विचार जो ज्ञान के द्वारा सतत विचार आते रहते हैं, वो श्रुत ज्ञान की देन है विचार। तो श्रुत ज्ञान रूप भाव, मति ज्ञान रूप भाव, ये सबके पास है। परंतु मन सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। और मन यदि किसी के पास है तो वो संगी पंचेंद्रिय की कोटि में आता है, संगी पंचेंद्रिय कहलाता है। तो जीव जब तक संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म नहीं लेता तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, अपने ऊपर दया नहीं कर सकता। देखिए आप, आत्मा के ऊपर दया करना तो धर्म को धारण किए बिना तो संभव नहीं। सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक ज्ञान धारण करो, आत्मा के ऊपर उपकार होगा।